हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है, कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है सीक्वेंस। ठीक है, कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है अ सीक्वेंस। ठीक है, अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स आर आइटम्स which have been arranged in a order मतलब, तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि संख्याओं, ठीक है, मतलब नंबर्स, संख्याओं या वस्तुओं के क्रमबद्ध या सूचीबद्ध व्यवस्था को ही अनुक्रम कहते हैं। अब क्रमबद्ध या सूचीबद्ध कहने का मतलब क्या हुआ। तो क्रमबद्ध या सूचीबद्ध से ये मतलब है कि जो कुछ भी लिखाई गई हो, या संख्याएं हो या वस्तुएं हो, उनको एक ऑर्डर में रखना, मतलब एक नियम के अनुसार। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देंगे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको देखकर लग रहा होगा कि ये क्या हो, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर इसको हम इन सब नंबर को अगर हम आगे पीछे करके भी लिखें तब पर भी प्राकृतिक संख्या रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसको एक ऑर्डर में लिखें कि पहले हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े को 2 को, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये एक ऑर्डर में है। तो ये एक मेरा एक अनुक्रम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें इवन नंबर की, सम संख्या, जैसे अगर हम लिखें 2, ठीक है, 2 के बाद 4 को लिखेंगे, 6, फिर 8, फिर 10, ये भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इन सबको भी अगर 10 को यहाँ लिखे, 2 को यहाँ लिखे, 8 को यहाँ लिखे, तब पर भी ये सम संख्या ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं होगा, तो अनुक्रम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्रमबद्ध वर्ड का बहुत मीनिंग है। ठीक है, कि उसको अच्छे से अरेंज करना है, लाइन्स एकदम, तभी वो एक अनुक्रम कहलाएगा। अब देखो इसमें एक बात आती है टर्म की। ठीक है, कि टर्म क्या होता है। टर्म जिसको हम लोग पद कहते हैं। जैसे ये है 2, ठीक है, ये 4, ये 6, तो ये है, इसको अगर बोला जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग पहला पद। ठीक है, इसको बोलेंगे तो दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसी तरह चौथा पद, पांचवा पद, जितने भी पद होंगे सब पद बारी बारी दिखा सकते हैं। अब इसको दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम लोग लेते हैं ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब अगर ये पहला पद है तो इसके बेस में लिखेंगे 1, A1। ठीक है, उसके बाद A2, तीसरा पद है तो A3, अगर चौथा पद है तो A4, उसी तरह फिर डॉट डॉट करते हुए कितने पद होंगे, 20 पद, 30 पद, जितने पद होंगे उसके लिए क्या लिखेंगे, n पद हो जाएंगे टोटल। मतलब इसमें कुल कितने पद होंगे, n पद में जितना भी रख लो, 10 पद, 20 पद, 30 पद, जितना चाहे उतना। तो अब बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, कि सीरीज क्या होता है, सीरीज किसे कहते हैं। तो सीरीज का सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, अगर सीरीज का डिफिनेशन की बात करें तो सीरीज एकदम सिंपल है। इसका डिफिनेशन होता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ सीक्वेंस। मतलब कि अनुक्रम के पदों का योग ही सीरीज कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा अनुक्रम दिया है अगर उसको हम प्लस के रूप में लिख दें, उसका सम कर दें, जोड़ दे सबको, तो क्या कहलाएगा, सीरीज। जैसे ये लिखा है 1 2 3 4, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे इन सबको क्या कर दे, प्लस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। ठीक है, अब इसको हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मेरा क्या था, पहला पद। ठीक है, तो इसको हम A1 लिखेंगे, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3,
चौथा पद है तो A4 प्लस डॉट डॉट करते हुए कितने जितने पद होंगे n पद, n पदों का योगफल वो लिख देंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो सीरीज है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसका जो सम का साइन होता है सीधे सीधे होता है समेशन। ठीक है, समेशन मतलब क्या, सम करना मतलब जोड़ना, कि जो इस सीरीज है इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको सिंबल होगा समेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, a और बेस में होगा k, उसको बोलेंगे a k, a है बेस में k है। अब वहाँ पर दूसरा वेरिएबल लिए हैं, n नहीं लेंगे क्योंकि n ले चुके थे इसलिए वहाँ पे a k लिखे हैं। अब a k क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको इन सबको एक लाइन मतलब एक ही लाइन उसको दिखा देना है। तो कैसे, हमको पता है A1 लिखना है तो k की वैल्यू 1 रख देंगे तो A1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो A3 मिल जाएगा, करते करते अगर हमको AN चाहिए तो k की वैल्यू n रख देंगे तो AN मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको कि इसमें जो k की वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी, k = 1 मिलेगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे तो k = 1 से स्टार्ट करके k = n तक रखना है, तो k = 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ऐसे इसको लिखा जाता है। और जहाँ पर जो k होगा क्या है, एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे k क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे शो कर सकते हैं, इसका क्या है सीरीज कैसे शॉर्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, कि प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणी क्या होती है। तो अगर प्रोग्रेशन के डिफिनेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स, a sequence of a numbers in which each term is related, okay, is related to its predecessor by a यूनिफॉर्म लॉ। ठीक है, मतलब वैसा सीक्वेंस या उस टाइप का सीक्वेंस जिसमें उसका हर एक पद अपने पिछले पद से, ठीक है, जिसका हर एक पद अपने पिछले पद से एक विशिष्ट नियम से जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स होते हैं प्रोग्रेशन के। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, दूसरा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। इसमें से हमको 2 को पढ़ना है। ठीक है, पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, आगे कुछ वीडियो हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सीक्वेंस पे। ठीक है, कि सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस के प्रकार का थोड़ा समझ लेते हैं कि सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है 1-2। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, जैसे अगर ये पहला अगर सीक्वेंस देखें, ठीक है, इसमें क्या है कि ये, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी अगर देखें तो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या है इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो वैसा सीक्वेंस, ठीक है, जो इनफाइनाइट तक जाए, मतलब जो क्या एंडलेस हो, क्योंकि ये बनाते चले जाएंगे बनता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ठीक है, जो एंडलेस हो, जो अनंत तक जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, मतलब अपरिमित अनुक्रम। ठीक है, उसी तरह से देखो सेम ये भी है, ये हमारा एक सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25, ये गया है 100 तक गया और 100 पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
ठीक है। उसी तरह दूसरा भी है कि 4, 8, 12, ठीक है, ये जाते हुए 7 तक गया, ये भी 7 पे क्या हो गया, खत्म हो गया, वहाँ पर रुक गया। मतलब इसमें क्या है, जो पदों की संख्या है सीमित है, ठीक है, मतलब ये जाकर कहीं जाकर रुक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, मतलब परिमित अनुक्रम। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, परिमित अनुक्रम, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ये है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं हम, क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, ये भी देखो है, ठीक है, ये भी एक अनुक्रम है, ठीक है। कैसे है, ये भी एक सीक्वेंस है, क्यों है, तो हमको पता है कि ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर्स, ठीक है, और इसको ही हमको पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 स्टार्टिंग से क्या हुआ, अच्छे से लिखा हुआ एक ऑर्डर में, तो ये भी क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, अपने लास्ट टॉपिक फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो फिबोनाची सीक्वेंस में दिया है कि, ठीक है, कि A1 = A2। इसका मतलब क्या कि पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, 1, ठीक है। और अगर तीसरा पद अगर हमको निकालना है तो तीसरे पद का जो नियम है वो ये दिया है कि A2 + A1, मतलब A1 पहले पद, A2 दूसरा पद, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको तीसरा पद मिलेगा, ठीक है। अगर चौथा पद निकालना है तो A3 + A2 करना पड़ेगा, मतलब चौथा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद और दूसरा पद को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से ये लग रहा है कि अगर तीसरा पद निकालना तो उसके पहले जो 2 पद थे, दूसरा और पहला, दोनों को जोड़ना है, और अगर चौथा निकालना है तो तीसरा और दूसरा को जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमको nवां पद निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे पीछे वाले पद को जोड़ना पड़ेगा, तो an-1 उससे एक पीछे प्लस उससे एक और पीछे, मतलब 2 पीछे, तो an-2, an-1वां पद और an-2वां पद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको nवां पद मिलेगा। और यही मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, कि जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है उसका nवां पद का फॉर्मूला होगा an = an-1 + an-2। सिंपल समझना है तो क्या करना है कि जो हर एक पद होगा अपने पिछले 2 पदों के योगफल के बराबर होगा। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी। अब किससे ग्रेटर देन होगी, तो हमको पता है कि n की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इस सीरीज को बनाएं, इस सीक्वेंस को अगर हम लोग बनाएं तो इस सीक्वेंस कैसे बनेगा, देखो पहला पद तो कितना रहेगा, 1, ठीक है, क्योंकि दिया ही है, और दूसरा पद भी हमको दिया ही कि 1 ही होगा, दूसरा पद भी 1 हो गया। तीसरा पद क्या होगा, दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे 2। चौथा पद क्या होगा, तीसरा दूसरा को जोड़ना है, जोड़ देंगे। इसी तरह आगे करते रहना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा। इसी तरह क्या होगा, हमारा जो फिबोनाची सीक्वेंस होगा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो देखा जाए ना तो फिबोनाची सीक्वेंस का हमारे रियल लाइफ में बहुत देखा जाता है, ठीक है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बताएं तो अगर सुपर 30 मूवी अगर देखे होगे, ठीक है, तो उसमें ऋतिक रोशन सर जी बात बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अगर देखोगे मूवी तो पता होगा कि उसमें ये नाम लिया है। तो जो गोल्डन रेशियो हमारा है वो इसी पर बेस है, फिबोनाची सीक्वेंस पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या है। तो अब चलते चलते लास्ट में 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो एक एग्जांपल दिया है कि एक सीक्वेंस है जिसका हमको nवां पद का फार्मूला दिया है। nवें पद का फार्मूला दिया है क्या है, an = 2n + 5, ठीक है, ये उसका nवां पद का फार्मूला है। अब इसमें बोला है, ठीक है, कि A7 की वैल्यू क्या होगी। A7 मतलब कहने का मतलब क्या, 7वां पद, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा क्या करना है, n की वैल्यू हमको 7 रख देनी है। 7वां पद पूछा है मतलब n की वैल्यू 7, ठीक है। अगर 20वां पद पूछेगा तो n की वैल्यू 20, ठीक है। तीसरा पद पूछेगा तो n की वैल्यू 3।
तो अगर A7 पूछा है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, n = 7 रख दो, हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2, ये इंटू में है तो 2 × 7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, हो जाएगा 5, और A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। मतलब जो ये सीक्वेंस इसका 7वां पद कितना होगा 19 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अब अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग दूसरा, कि अगर हमको एक सीरीज है, सीक्वेंस है, अगर उसका हमको nवां पद दिया है, ठीक है, nवां पद दिया है 2 के पावर n, और यहाँ पे कर दे n², ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है A3 की वैल्यू कितनी होगी। A3 मतलब कितना, तीसरा पद। तो जो प्रोसेस इसमें किए हैं वही सेम इसमें लगा देना है। क्या करना है, A3 पूछा है मतलब तीसरा पद मतलब क्या है, n = 3 रख देना है, तो n = 3 रख देंगे, बस 3 रखें, यहाँ पे हो गया, रख दो 3, नीचे क्या है 2, इसके पावर कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब कितना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। बस ये इसका आंसर आ गया, तीसरा पद। बस कुछ करना ही नहीं है सब में। ठीक है, तो ऐसे भी और भी एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।